बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन ये फ़िक्रा कहते हुए मुझे खौफ आ रहा है जी, ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। लेकिन अल्लाह के घर में उम्मीद है जी, इस कौम की उम्मीदें जिसने इसी वतन के अंदर रहना है। जो लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन लोगों ने हराम का माल इकट्ठा किया, हराम कमाया, किसी ने नौकरी में रहकर कमाया, किसी ने अपने सियासत में रहकर कमाया, उन लोगों ने तो चले जाना बाहर। वो आवाम जो इस वक्त आपको सड़कों पर नज़र आ रही है, वो आवाम जो महंगाई के अंदर पिसी हुई नज़र आ रही है, वो आवाम जो मुआशी मसाइल के अंदर घिरी हुई नज़र आ रही है, वो आवाम सवालिया नज़रों से पाकिस्तान के नाम को गौर गौर से पढ़ रही है और पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आज पाकिस्तान 1971 वाली पोजीशन पे बिल्कुल खड़ा है जी। पाकिस्तान के मतलब जो कुछ इंसान बेहतरी की तरफ सोच सकता है वो इंसान को सोचना चाहिए और इसके साथ साथ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लेकिन हकीकत हाल ये है कि जो काम इन्होंने कल किया, जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया, उसके बाद जो रद्द अमल आया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। इन्होंने पाबंदी लगाने की कोशिश की, इन्होंने तोड़ फोड़ की, इन्होंने जो कुछ किया अपने दिल की तस्कीन के लिए या किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि हमने आपसे किया हुआ वादा हमने पूरा किया, आप हमारे साथ किया हुआ वादा पूरा करें, और फिर पलड़े बराबर करने के चक्कर में ये काम किया गया और जिसका खमियाजा आपको नज़र आ रहा। आपके हर शहर में लोगों की आवाज़ बुलंद होती हुई आप देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा इन लोगों को समझाया, जब रजीम चेंज हुआ उस वक़्त उन्होंने समझाया कि ये काम ना करें, शौकत तरीन साहब को भेजा कि ये काम ना करें, पाकिस्तान इस काम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान 17 साल के बाद किसी डगर पर रवाना हुआ है, किसी तरक्की की इशारा पर चलना शुरू हुआ, लेकिन नहीं माना गया। अवाम ने बार बार मैसेज दिया, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर मैसेज दिया कि नहीं, हमें ये फ़ैसला कबूल नहीं। इमरान खान साहब जब 9 नशिस्तों पर खड़े हुए, अवाम ने मैसेज दिया आप ये काम ना करें। जिस दिन इमरान खान साहब को निकाला गया था, सबसे बड़ा मैसेज उसी दिन था। अगर अक्लमंद होते तो उसी दिन समझ लेते। फिर 26 नवंबर को जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए, फिर इमरान खान साहब ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए और अवाम ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए उन लोगों को मैसेज दिया। इसी तरह 25 मई का वाक़या, ये सारा कुछ बार बार अवाम ने मैसेज दिया कि नहीं, हम ये फ़ैसला नहीं कबूल कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने 65-70 जलसे किए, उसके अंदर अवाम ने मैसेज दिया। जब इमरान खान साहब अदालतों के अंदर पेश होते रहे, अवाम ने मैसेज दिया कि खुदा के लिए आपने जो फ़ैसला किया इसको रिवर्स कर रहे हैं। मौजूद सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, फिर अवाम निकली 4200 मकामात पर अवाम निकल कर खड़ी हुई। उसने कहा कि हम वो फ़ैसला नहीं कबूल करते। चीफ जस्टिस साहब आप ताकतवर बने, हम आपके पीछे खड़े हैं। अवाम ने फिर इनको कोशिश की कि मैसेज देने की, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। जब इंसान पर भूत सवार हो जाए, अकल पर भूत सवार हो जाए और जब इंसान गुस्से के अंदर आ जाए, फिर इंसान की अकल भी काम छोड़ देती है। बहरहाल के जी, पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद रद्द अमल आया, मैं उसको ज़रा बयान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो लोग तोड़ फोड़ करते हुए आपको नज़र आएँ, उन लोगों की वीडियो ज़रूर बनाएं। मैंने दूसरी वीडियो उस पर की है, वो मैं अपलोड कर दूंगा अगर हो गई तो। लेकिन बात ये है जी कि सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो गया इस फैसले के बाद। वो जो दावे करने वाले थे वो आपको टीवी पर नज़र आ रहे थे, जो असम्बलियों के अंदर तकरीरें करते हुए नज़र आ रहे थे कि हम यूँ कर देंगे। आज जब भी मैं वीडियो कर रहा हूँ उस वक्त तक वो लोग कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह जो इनका माई बाप, इनका आका, यानी हमारा मुसलमानों का आका, मेरा परवरदिगार, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पैगंबर, और जिनकी
असूलों के मुताबिक इमरान खान साहब कहते हैं कि अदल और इंसाफ होना चाहिए, मुल्क के अंदर गरीब और अमीर का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मेरे उस परवरदिगार की जो दुनिया को पालता है, जो हिंदू को पालता है, जो गोरे को पालता है, जो मुनाफिकों को भी रोज़ी देता है, जो मुनाफिकों को अरबों डॉलर देता है, इनका हिस्सा इनको यहीं पे अल्लाह ताला ने दे देना है। फिर अगले जहान इनके साथ जाकर जो कुछ होगा वो तो अल्लाह को पता जी, जो जैसा को करेगा वैसा भरेगा। रहमत की उम्मीद मांगनी चाहिए, लेकिन वह जवाब तो देना पड़ेगा। बहरहाल के जी, जो इनका आका जो अपने आप को सुपर पावर कहता, उसने एडवाइजरी जारी की है कि हमारे सफारत खाने यूरोपीय यूनियन और बशमूल इनका आका, उन्होंने कहा जी कि बाहर ना निकलो जी, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए। अच्छा, जो ये बहादुर बने फिर रहे थे, ये जो जितने बहादुर हैं आपको यानी मीडिया पर बोलते हुए नज़र आ रहे, कल से किसी का बयान आया? बाकी जो इमरान खान साहब के साथ साजिश की गई, जो मौजूद अदलिया ने फैसला दिया, वो एक सवालिया निशान है जी कि बड़ा रोब दबदबे के अंदर फैसला आया जी, हम ये करने लगे वो करने लगे, फिर उसके बाद मामलात कुछ और तरफ हो गए जी कि वो तौहीन अदालत, यानी वो पंजाबी के अंदर कहते हैं ना, गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ देती, वो काम किया तो अगे चले गए। लेकिन इसके मतलब जो सोल्जर स्पीक वाले वो आदर राजा साहब हैं, हैदर मेहदी साहब हैं, मोहित पीरजादा साहब हैं, उन्होंने 5 घंटे का एक लाइव मतलब कि शो किया जी, ऑनलाइन शो किया, यानी लाइव ख़ताब किया, लाइव लोगों से चैट की है, सारा कुछ उन्होंने किया। उसके अंदर मोहित पीरजादा साहब ने कुछ बातें कही, कुछ हैदर मेहदी साहब ने कही, कुछ पाक फ़ौज का एनालिसिस किया, कुछ जनाब आने वाले जो ख़तरात हैं उसके मतलब उन्होंने बात की। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने से सवाल किया हैदर मेहदी साहब ने कि आप पाकिस्तान को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, तो वो जो मेरी पिछली वीडियो आप उठाकर देख लें, वही अल्फाज डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने कहे कि पाकिस्तान इस वक्त उस पिन पॉइंट पर खड़ा है, जिस तरह हमने पुल सरात के ऊपर से गुजरना है ना जी, जो अच्छे अमाल वाला होगा वो गुजर जाएगा, जो नहीं होगा वो उससे नीचे गिर जाएगा, फिर कहाँ गिरेगा, वो बात है जी पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान पुल सरात के ऊपर से गुजर रहा है जी, और जिसकी वजह इन्होंने खुद ही पैदा की है। अब इस वक्त जो हालात, जो अवाम का रद्द-ए-अमल आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका अपने सफारत खानों को एडवाइजरी जारी कर रहा है, ये जो ताकतवर लोग जो खुद को कहते हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट को मांगते हैं, ना हम किसी और को मानते हैं, ये सारे जनाब बिलों के अंदर छुप गए। इनको मना कर दिया गया कि आप एयरपोर्टों पे ना जाएं, आप जनाब पब्लिक प्लेस पर ना जाएं। भाई बहादुर हो तो बाहर निकलो, आवाम का सामना करो, शेर हो तो बाहर निकलो, आवाम का सामना करो, ताकतवर हो तो आप आवाम के सामने आओ। बस इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आप ये सोचें कि पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पर खड़ा गया। मैं इस बात को ज़रा आपको बताना चाहता हूँ, इस बात पे ज़रा गौर करें कि चाइना, उसकी एक पॉलिसी है कि वो कभी भी किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करता। उस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आग लगी हुई नहीं लगी हुई, उस मुल्क की आवाम खुशहाल है या नहीं है, वो मुल्क किस लीडर को अंदर कर रहा है, किस लीडर को बाहर कर रहा है, वो नहीं बोलता जी। अमेरिका हर जगह टांग अड़ाता है जी, हम जमहूरियत के भी चैम्पियन हैं, हम फलां हैं, हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, हम जनाब ये करते हैं, हम आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार हैं जी। ये सारे सबक वो पढ़ाता है। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारी में कहा कि वो 2 मुंह वाला सांप है। एक मुंह वो है जिसके अंदर उसके जहर है और वो डसता है उससे, और उससे वो आदमियों को मारता है। दूसरा मुंह है जी जिसके साथ वो आवाम के सामने वो मुंह करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं आपका हमदर्द, ये मेरी तरफ से मेरे मुंह से फूल पकड़े, तो आवाम समझती है यार अमेरिका हमारा हमदर्द है। बेसिकली वो 2 मुंह वाला सांप है जी। उसके मतलब कोई बंदा अहमक आदमी भी कोई ये सोचे कि हाँ ये हमारी मदद कर देगा, वो कभी भी नहीं करेगा। बहरहाल के जी, ये जो रजीम चेंज हुआ, सारा कुछ हुआ, उससे लेकर आज तक आप देख लें उसने कितने पैसे दिए। IMF जिसकी चाबी उसके पास है, वो आज IMF को कह दे तो तमाम पैसे रिलीज़ हो जाएंगे, वो नहीं कर रहा। उसके पीछे उसके मकासद है। ये जो इनको लाया गया, जो साइफ़र के बाद या साइफ़र से पहले जो बैरून मुल्क वो जो शख्स बैठे हुए हैं, उन्होंने जनाब जो बातें इनके साथ तय की,
पाकिस्तान क्या उसी तरफ गया या नहीं गया। मेरी जो रेगुलर वीडियो देखने वाले हैं, मैं बहुत दफ़ा इस बात को उजागर कर चुका हूँ। आज वीडियो में ऐसी बात नहीं करूँगा, बात थोड़ी सी और आगे करूँगा। चाइना ने 1969 के अंदर उनके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को और पाकिस्तान के उस वक़्त के ताकतवर लोगों को कहा था कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाओ, मुआशी इस्तेकाम लाओ, सियासी इस्तेकाम लाओ। लेकिन उस वक़्त सर के अंदर खुमार शुमार था और समाया हुआ था, और उसके बाद फिर अंजाम उसका हुआ जी, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। उसके बाद चाइना ने कभी पाकिस्तान, एक दफ़ा पाकिस्तान को कहा कि मैं इधर से चढ़ाई करता हूँ, आप उधर से कर दो, कश्मीर अपना ले लो। पाकिस्तान मसलतन अमेरिकन ब्लॉक की वजह से खामोश रहा था, और वो दिन गया, आज तक पाकिस्तान कश्मीर ना ले सका। जो कुछ कारगिल पर किया गया अमेरिका के कहने पर, उसके बाद जो रद्द अमल भारतीय फ़ौज ने फिर पाकिस्तान के ऊपर जो रिवेंजफुली जो अटैक किया, उसका रद्द अमल हम लोगों को तो पता ही नहीं भी वहाँ हुआ क्या है या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन हालिया दिनों के अंदर ये 4-5 दिन पहले जब वज़ीर ख़ारजा चाइना के और वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के जनाब पाकिस्तान आए, उन्होंने ताकतवर साहब जो हैं उनसे मुलाकात की, हिना रब्बानी खरसाबा से की, बिलावल भुट्टो साहब जिनको कहते हैं जी के वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान के, बेसिकली वो नुमाइंदे हैं अमेरिका के, उनसे मुलाकात की। तो वो और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो उनके जो वो अपना उनकी गुफ्तगू के ट्रांसक्रिप्ट जो जारी हुआ है, उसके अंदर वो ईसा नकवी साहब ने अपने उसमें शेयर भी किया है। उसके अंदर 12-13 मिनट की जब भी उनकी तकरीबन जो गुफ्तगू हुई है, उसके बाद 13.3 या कुछ के ऊपर जाकर वो जनाब उन्होंने कोई बातें की हैं बिलावल भुट्टो साहब से, और वही सवाल किया जो 1969 के अंदर पाकिस्तान को समझाया गया था, वही अल्फाज, वही चीज़ें इनको बताने की कोशिश की। तो उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब मुस्कराए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लेके आओ, माशी इस्तेकाम लेके आओ, पाकिस्तान जिस गंभीर मुसीबत के अंदर गिरफ़्तार हो चुका है, इसको यहाँ से निकालो। तो बिलावल साहब हिना रब्बानी खर की तरफ गोल गोल आंखें मटका कर देख कर मुस्कराए। हिना रब्बानी खर साहब ने सवालिया निशान से उनकी तरफ देखा, बिलावल साहब की तरफ देखा, और दिली दिली में कहा कि चाइना कितना अहमक है, हम तो जो अमेरिका कहेगा वो काम करेंगे, और जो हमें मिशन दिया गया वो हम पूरा करेंगे। आप हमें कैसा सबक दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इत्तेफाक पैदा करो, इस पाकिस्तान की तरक्की करो। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम लोग जो हैं, ये जो 3-4 ख़ानदान हैं, हम कैसे तरक्की करेंगे, ये बातें समझाई। मेरे कहने का मकसद है जी, वो एक दफ़ा मैसेज उस वक्त दिया था तो पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। आज उन्होंने मैसेज दिया जो इस वक्त पोजीशन, जो सिनेरियो इस वक्त बिल्ड हो चुका है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, क्या आने वाले वक्त के अंदर ये किस तरफ को ऊंट करवट बदलेगा। वो लोग जिन पर कभी फूल नछावर किए जाते थे, आज उन लोगों के ख़िलाफ़ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस इससे आप भी समझ गए मैं जो बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो सिर्फ पाकिस्तान को लूटने, अवाम को लूटने के ऊपर लगी हुई है, वो क्या इसमें किरदार पाकिस्तान की तरक्की में अदा कर सकती, जिनको सिर्फ अपने पेट का पड़ा हुआ है। कोई रिश्वतखोर लोग जो आपको चौराहों में खड़े मिलते हैं, जो दफ्तरों के अंदर मिलते हैं, उनके लिए अवाम के मसाइल कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए सिर्फ ये होता है कि आप किसी के कत्ल की FIR दर्ज करवाने गए तो वो उससे भी कहेगा यार तेरा बंदा मर गया, अच्छा यार कागज़ ले आओ, पेंसिल ले आओ। दूसरे से कहेंगे भाई तेरी जान छुड़वा रहे हैं, तू भी हमारी खिदमत कर दे। जब पाकिस्तान के अंदर दफ्तरों का निज़ाम ऐसा हो, तनख्वाह लेनी, अपने हक हलाल के पैसे लेने के लिए अकाउंट ब्रांच के अंदर जाएं तो वो कहे यार 300 रुपया, खाक रोब को कहे 300 से 500 रुपया दे दे भाई, तेरी तनख्वाह रिलीज़ कर दूंगा। यानी जिस तरह की तनख्वाह का ग्रेड बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ता जाएगा, इसी तरह बाकी जो काले कोट वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, काले कोट से ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं। बहुत नाज था हमें उन लोगों पर
जिनकी हम पूजा करते रहे 75 साल तक, अब उनके किस्से खुलते हुए सामने आ रहे हैं तो डॉलरों के हिसाब से हैं, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं। इमरान खान साहब के मतलब जनाब आज उन्होंने पेश होना है मौजूद अदलिया के अंदर, पाकिस्तान के तमाम तूलो अर्ज़ के अंदर एहतजाज है। मैं वीडियो इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर रात को करूँगा अगर कोई हालात व वाक़यात बन गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इंचार्ज हैं जी, वाइस चेयरमैन, उन्होंने अपनी मीटिंग की है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर मीटिंग करने के बाद अब हसन न्याजी साहब का एक आया जी ऑडियो पैगाम आया, इसी तरह मुराद सईद साहब का आया KPK से, और इसके अलावा जनाब जेलम, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर जगहों से लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर इस्लामाबाद जनाब शार दस्तूर पर पहुंचने की कोशिश करें, अपने शार दस्तूर कर रहे हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां इमरान खान साहब को पेश करना है। क्या इमरान खान साहब को पेश करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। जिस तरह वो पहले मौजूद अदलिया फरमाती थी कि आप अदालत के अंदर आएंगे तो आपको ज़मानत मिलेगी, ऑनलाइन आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो जिसने इमरान खान साहब पर गोलियां चलाई थी वो ऑनलाइन ही ख़ताब कर रहा है जी। वो इमरान खान साहब के मुकाबले में आने वाले वक्त में लीडर बनाकर पेश किया जाएगा ताकि उसको ऑनलाइन की प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसको अंग्रेज़ी भी सिखाई जाएगी। तो ये अफसोस की बात है, मैं इससे और कुछ नहीं कहता। जो हालात व वाक़यात इस वक्त जारी हैं, पाकिस्तान की आवाम सदमे के अंदर है, कुछ लोग जो हैं वो खुश हैं। सवाल पाकिस्तान का है जी, पाकिस्तान के अंदर नफ़रत कितनी बढ़ गई। आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान किस तरफ को जाएगा, जो कुछ हालात व वाक़यात सुने हैं वो मैं बयान नहीं कर रहा वीडियो के अंदर, वो इस वजह से कि मुल्क की बदनामी होती है। इंटरनेशनल मीडिया उस पर खुल खला के बात कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, यूट्यूब बंद, हर चीज़ बंद। इंटरनेशनल मीडिया जनाब पूरी कवरेज दे रहा है जी, और लानत मलामत कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के जो जिन लोगों ने ये काम किया उनके ऊपर सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जी। भारत का मीडिया उठाकर देख लें, वो पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम उनके मतलब सवाल और जवाब कर रहा है। आपने क्या कमाया, क्या खाया, क्या तोड़ा, क्या बेचा? सिर्फ एक बंदे की ज़िद ने, एक बंदे के फैसले ने, एक बंदे की ज़िद ने पाकिस्तान को कितना नुकसान दिया। मफाद परस्त 3 ख़ानदानों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान दिया। चंद फैसला साजों ने 75 साल के अंदर पाकिस्तान को कितना नुकसान दिया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। 1959 के अंदर पहली दफ़ा जनाब ताकतवर बरसर इक़्तिदार आए थे मेरा ख्याल। फिर उसके बाद लम्हा ब लम्हा कोई भी पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म जो है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से ऊपर ना रह सका। बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त ना होने की वजह से तबीयत में जलालीपन आ गया। उस जलालीपन की वजह से अब कोई बंदा बात करता है तो बर्दाश्त नहीं होती, सच बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, बाकी तमाम लोग अहमक, तमाम लोग कमतर, तमाम लोग घटिया, हमारे पाँव सोने के, हमारे सर के बाल सोने के, हमारे बच्चे सोने के, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, ये सारा कुछ उनके ख्वाब हैं जी। हमारे बैंक बैलेंस सोने के, ये उनके ख्वाब हैं जी। 22 करोड़ आवाम आटे के लिए मर रही है, बिजली का बिल देते हुए हार्ट अटैक हो रहा है, बच्चों की फ़ीस ना देने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है जी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो अपना पैगाम दिया जाने से पहले कि आज़ादी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। इमरान खान साहब के वो लफ्ज़ हैं कि शायद मेरी आखिरी ये आपसे लाइव बात हो, फिर उसके बाद मौका ना मिले, वो मेरे दिल को ऐसे चुभे। और मैं दुआ करता हूँ या परवरदिगार तू मुहाफ़िज़ है। वो एक बंदा है जो पाकिस्तान के हकूक़ के लिए जंग लड़ रहा है, जो इस गरीब कौम के लिए जंग लड़ रहा है। इस वक्त आप अगर सिनेरियो उठा कर देखें तो 1 साल के अंदर, पूरे 1 साल के अंदर क्या महंगाई पर कोई बात की गई?
क्या पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर कोई बात की गई? क्या अफ़गानिस्तान के साथ जो मसाइल चल रहे हैं उनको हल करने पर कोई बात की गई? क्या जो सी पैक तबाह हो रहा है उस पर बात की गई? क्या पाकिस्तान के अंदर जो ख़जाना खाली हो गया उसके ऊपर बात की गई? क्या पाकिस्तान की 70% आबादी जो तबाह हो गई उसके ऊपर बात की गई? जो पाकिस्तान का मानचेस्टर, टेक्सटाइल मानचेस्टर, वो तबाह हो गया, उस पर बात की गई? पाकिस्तान के अंदर 47% सरकारी, लेकिन इंटरनेशनल जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं जी 62% महंगाई हो गई। एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट भी हो गया, जहाँ पर लोगों ने अपने जो आका थे हमारे इन्हीं लोगों की तरह उनके साथ जो हशर किया, उसके बाद फिर भी वो पाकिस्तान से बेहतर हालत में जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर अभी 3.5 अरब डॉलर जो पाकिस्तान ने वापस करने हैं, उसके मतलब इन्होंने कुछ सोचा? ये सारी सोचें इन्होंने रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दी। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करना जानते हैं, ये अदारों के ऊपर अटैक करना जानते हैं, ये इमरान खान को कॉर्नर करने की लगातार 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सियासी मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। कहाँ हैं आपके बच्चे? कहाँ हैं मेरे बच्चे? कहाँ है मेरे बच्चों का हक? कहाँ मेरा हक? मैं या आप अगर 50,000 रुपया कमाते थे, 47% यानी उसके में से 50% के करीब ही हो गया, यानी मेरी औकात रहेगी जी 23,000 रुपये। यानी 50,000 रुपये वाला बंदा जिसकी तनख्वाह कागज़ों में 50,000 है, बेसिकली उसको मिल रहा है जी 23,000 रुपया। अब ये सारी चीज़ें और जो फैसले किए जा रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर जो गंद उछाला जा रहा है, जो इमरान खान साहब पर गंद उछाला जा रहा है, इमरान खान साहब के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जनाब जो ख़बरें आ रही हैं, वो एक हैरानकुन बात है। जो जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया वो एक हैरानकुन बात है, और जिस तरह का फ़ैसला आया वो भी एक हैरानकुन बात है। अदलिया के मतलब को बात नहीं कर सकते जी। मामलात ताकतवरों के लिए इमरान खान साहब ने बात की तो उसका जवाब रद्द अमल उनको मिला जनाब, कि जनाब हम खुदा के बाद इस धरती के मालिक हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब काया पलटने पर आता है फिर ज़मीन को उल्टा कर देता है, फिर आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। और अल्लाह ताला से बस दुआ करो कि ऐसा वक्त ना देखना पड़े। पाकिस्तान जिन हालात की तरफ चला गया, जिस तरह की नफ़रत, फासला एक दूसरे के अंदर पैदा हो गया, ये आने वाले वक्त में एक बड़ा सवाल है। 75 साल से बैरूनी दुश्मन जो थे वो इसी ताक के अंदर लगे हुए थे कि किसी तरह दूरियां पैदा कर दी जाएं। वो 75 साल में कामयाब ना हो सके। ये 1 साल में वो काम हो गया जी जो 75 साल में दुश्मन ना कर सके। जो 75 साल के अंदर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करना चाहते थे, ना कर सके, वो 1 साल में कर दिया गया। जो उनके ख्वाब हैं बैरून मुल्क वालों के कि पाकिस्तान के जो कीमती खिलौने हैं उन तक रसाई हासिल की जाए, अगर इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड 1 साल का देखा जाए, जिस तरफ को मुल्क को ले जाया जा रहा है, क्या हमें उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा? बस इससे आगे फिर अब इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। बाकी आने वाले वक्त में जो बात होगी जी वो करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो अपलोड हो जाए।